जब रिक्शे पलटते छोटे स्कूल के बच्चे दबते हैं ना रिक्शे में, और जब लेडीजें गिरती हैं बच्चों को लेके स्कूटी से जाती हैं, तो जब एहसास होता है इस चीज़ का हमें। मतलब वो बेचारा जख्मी है, ये कहिए आप। रोड जख्मी है और उसके साथ साथ लोग जख्मी हो रहे हैं। अब यहाँ पे फाउंटेन या कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना प्रचार करना है इस मेट्रो के उस पर कर लीजिए, यहाँ पे मत करिए, जगह खराब कर रहे हैं आप। नहीं, मैं तो उन पार्षदों को खुद डायरेक्ट फ़ोन करता हूँ। आप पूछ सकते हैं दानिश भाई से भी, अरीबा बहन से भी, मैं डायरेक्ट फ़ोन करता हूँ, उनको कहता रहता हूँ कि भाई वो ये एहसान ना जताएं कि मैंने साहब 200 करोड़ का काम करा दिया। ये तो शीला दीक्षित ने कराया है, ये कांग्रेस की देन है इस ओखला को डेवलप करने की। मेट्रो ऊपर जा रही है, ये भी कांग्रेस की देन है। आप दिल्ली के और अदर इलाकों में जो बसें चल रही हैं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने, शीला दीक्षित ने इस इलाके को और अदर इलाकों में बसें चलाई थी। और में सारा काम आप आश्रम फ्लाईओवर लास्ट वर्क उन्होंने ही करा था, उन्होंने एक्सटेंड, मेरे सामने की बात है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला की नई बस्ती में, जहां पर इतने बड़े गड्ढे जो है रोड पर हो गए हैं। कहा यही जा रहा है, यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि सही करने के लिए आए थे, जेसीबी इसको गड्ढों को साफ़ कर गई, लेकिन दोबारा भरने नहीं आई है। यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, ये पोर्शन जो है करीब 1 महीना से ऊपर हो चुका। यहाँ डेली कोई ना कोई बैटरी रिक्शा पलट जाती है, ऑटो तक के पलट जाते हैं और मोस्टली ऑटो तक के पलटते हैं और मोस्टली इंजर्ड होते हैं लोग। आगे बहुत मोटे मोटे गड्ढे भी हैं, कोई 2 व्हीलर वाला भी होता है, वो भी गिर पड़ता है। 9 नंबर तक हो रहे हैं ये। इधर चले जाओ आप कहीं भी। 1 महीना पहले इसको जेसीबी से लाकर, और ये करीब 50-60 फीट का पोर्शन जो है उसको तोड़ दिया गया था कि इसमें ज़्यादा गड्ढे थे कि ये बन जाएगा, लेकिन बन नहीं पाया है। पूरा महीना हो गया। जो बड़े बड़े 200 करोड़ की वादे कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है। इनके दर्द पूछिए इन लोगों से, इनकी दुकानों के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ये बेचारे रोज़गार से महरूम हो रहे हैं और विधायक जी अपनी खुशगुमानी में मसरूफ़ हैं कि उन्हें लगता है कि मैंने बहुत काम कर दिया। जब रिक्शे पलटते छोटे स्कूल के बच्चे दबते हैं ना रिक्शे में, और जब लेडीजें गिरती हैं बच्चों को लेके स्कूटी से जाती हैं, तो जब एहसास होता है इस चीज़ का। हमें एहसास नहीं होता, हम तो ऊपर बैठ के काम कर लेंगे, मगर वो चीज़ों को जो छोटे छोटे मासूम बच्चे गिरते हैं उनको कौन देखेगा। दिल्ली सरकार की बस जा रही है, कितनी लहरती हुई जा रही है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मानो कि झूले में झूलते हुए ट्रैफिक के लोग जा रहे हैं उसमें अंदर बैठे हुए। तो दिल्ली सरकार की बस को भी मज़ा दिलवा रहे हैं झूले का इस ओखला के अंदर। आप लोगों से रोड को भी आप वो कर लें, फोकस, इस रोड को फोकस कर लें इसी में। 4.5 साल आप गायब रहें, ओखला की आवाम गड्ढों में अपनी गाड़ियों की रेड़ लगवाती रहे, अपने जेब से पैसा खर्च करती रहे, और आप 4.5 साल बाद 6 महीने में साफ़ कर देंगे कि साहब मैं बना दूंगा 6 महीने में। ये कहाँ का इंसाफ है? बस 5 साल आप जो है विधायक है तो 5 साल आपको फुल फैसिलिटी देनी है, ये थोड़ी 6 महीने फैसिलिटी देनी है। 4.5 साल पब्लिक झेलती रहेगी, कहाँ का कानून है? मतलब वो बेचारा जख्मी है, ये कहिए आप। रोड जख्मी है और उसके साथ साथ लोग जख्मी हो रहे हैं। आवाम की जो परेशानी है उसको दूर किया जाए बस, जिसकी वजह से लोग रोज़ाना इंजर्ड होते हैं। बेचारी की कार देखिए, वो बंद हो रही है, हो गई बंद। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी परेशानी होती है लोगों को। यहाँ पे फाउंटेन या कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना प्रचार करना है इस मेट्रो के उस पर कर लीजिए, यहाँ पे मत करिए, जगह ख़राब कर रहे हैं आप। आज वो देख लीजिए रिक्शे वाले उससे 10 कदम आगे खड़े होते हैं, जो इधर का ट्रैफिक जाना होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, कितना घूम के बिल्कुल वहाँ तक लोग जो है ना टक्कर मारने की पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने सुना नहीं था। ये इस रोड पे जगह जगह जो जल बोर्ड ने पैचेस लगाए थे उसमें जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। क्या इतना ही गंदा काम होना है जल बोर्ड का? इससे पहले तो हमने कभी काम नहीं देखा इतना गंदा जल बोर्ड का। ये आपने सारे इल्ज़ामात जो है आम आदमी पार्टी पर लगा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो यहाँ के पार्षद हैं, और आप भी कांग्रेस से ही हैं, आपने देखा है कि यहाँ पर जो जगह जगह चाहे कूड़ेदान बन चुके हैं, चाहे वो तिकोना पार्क हो
ओखला हेड पर जहाँ कूड़ेदान नहीं था, जहाँ से लाखों गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उस रोड पर इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, क्या उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं? नहीं, मैं तो उन पार्षदों को खुद डायरेक्ट फ़ोन करता हूँ। आप पूछ सकते हैं दानिश भाई से भी, अरीबा बहन से भी, मैं डायरेक्ट फ़ोन करता हूँ, उनको कहता रहता हूँ कि भाई ये जगह जगह आप करिए, इसको काम को करवाइए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट ही यही रहती है और वो उसको करवाते भी रहते हैं। ये सॉल्यूशन विधायक की भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि पार्षद का ही काम है। ये शीला दीक्षित मरहूम, उनके बेचारे वो दे के गई थी इसको 400 करोड़ रुपए सीवेज प्लान के लिए। मुझे आज भी याद, दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूव करा के गई थी ओखला के लिए, सिर्फ सीवेज सिस्टम के लिए, जिसकी कॉस्ट बढ़ के मेरे ख्याल से 800 के आसपास करोड़ हो गई थी आबादी को देखते हुए, जिसमें ट्रीटमेंट प्लांट भी बन रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बन रहा है वो इसी ओखला के लिए और बाकी दीगर इलाकों के लिए भी बन रहा है। तो वो ये एहसान ना जताएं कि मैंने साहब 200 करोड़ का काम करा दिया, ये तो शीला दीक्षित ने कराया है। ये कांग्रेस की देन है इस ओखला को डेवलप करने की। मेट्रो ऊपर जा रही है, ये भी कांग्रेस की देन है, जो सबसे पहले इसको लाया गया इस इलाके के अंदर। क्यों? जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए सबसे पहले, वरना आज ये और लास्ट फेस में चल रही होती है यहाँ पे। इन्होंने जाके पूछिए आप दिल्ली के और अदर इलाकों में जो बसें चल रही हैं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने, शीला दीक्षित ने इस इलाके को और अदर इलाकों में बसें चलाई थी, वो रेड कलर की थी और ऑरेंज कलर की थी। उनकी हालत ये हो गई है, केजरीवाल सरकार ने खटारा कर दिया उनको, उनके मेंटेनेंस नहीं कराए, उस फ्री दे के लॉलीपॉप दे रखा है, उस बस को कंडम कर दिया। इनकी तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल रही हैं, ना ड्राइवरों की ना उनके कंडक्टरों की, वो बेचारे परेशान हैं। आप कह रहे हैं कि नई बस ला, ये तो अच्छा साहब है कि साहब पुरानी वाली बस को कबाड़ कर दो, नई ला के दे दो आप घर में। सारा काम आप आश्रम फ्लाईओवर लास्ट वर्क उन्होंने ही करा था, उन्होंने एक्सटेंड, मेरे सामने की बात है। मतलब ये मेट्रो भी बिल्कुल, आप अपना रिकॉर्ड उठा के देखिए, आपको अगर आम आदमी पार्टी इस बात का दावा कर रही है तो पक्के झूठे हैं, और हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि झूठे हैं, फरेबी हैं।